हेलो एंड वेलकम, मैं हूं मेघा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर है बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो लेट्स बिगिन विद टुडेज हेडलाइंस। टॉप स्टोरी में बिपाशा बताएंगी एक के बाद एक हॉरर फिल्म्स वो क्यों कर रही है साइन। महेश भट्ट ने कब और क्यों बनाया बॉलीवुड के ए लिस्टेड स्टार्स सलमान आमिर और अजय देवगन को निशाना। बताएंगे सोनाक्षी किस फिल्म के लिए कर रही है 5 करोड़ रुपए चार्ज। और दिखाएंगे एक्ट्रेस प्राची देसाई का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। एक्ट्रेस बिपाशा की लास्ट फिल्म राज 3 एक हॉरर फिल्म थी। बिपाशा की नेक्स्ट फिल्म आत्मा भी एक हॉरर फिल्म है और हाल ही में बिपाशा ने विक्रम भट्ट के साथ एक और हॉरर फिल्म क्रीचर 3D साइन की है। क्या है बिपाशा के एक के बाद एक हॉरर फिल्म्स को साइन करने की वजह? फाइंड आउट इन आवर टॉप स्टोरी। बिपाशा बासु की एक और हॉरर फिल्म का फर्स्ट लुक है सबको हॉन्ट करने के लिए तैयार। पहले राज 3, अब आत्मा, और आत्मा के बाद आएगी विक्रम भट्ट की क्रीचर 3D। इतना ही नहीं, विशेष फिल्म्स के साथ एक और हॉरर फिल्म बिप्स के साथ लाइंड अप होने की गॉसिप्स गर्म हैं इन दिनों, और इन गॉसिप्स को लेकर बिपाशा ने अपना क्लैरिफिकेशन दिया सिर्फ और सिर्फ ज़ूम को। As much as people want to speculate why am I doing horror films and all, I just like the story. I like the story, I like my character, and that's why I've done it. Well, बिपाशा पर हॉरर जॉनर को एक्स्ट्रा प्रेफरेंस देने का इल्जाम लगाने वालों को होपफुली अपने सवालों का जवाब मिल गया होगा, क्योंकि बिपाशा की माने तो वो अपनी तरफ से हर कोशिश कर रही हैं कि उनके चुने हुए प्रोजेक्ट्स एक जैसे बिल्कुल ना हो। बहुत अच्छा ह्यूमन ड्रामा है, एक बहुत अलग किरदार है। माया का जो रोल है, लोगों को लगेगा राज 3 की है, अभी उसके बाद आत्मा कर रही है, हॉरर फिल्म है, पर दोनों फिल्मों में कोई सिमिलैरिटी नहीं है, ना ही मेरे कैरेक्टर शनाया माया में कोई भी सिमिलैरिटी है। सो एज एन एक्टर आई एम वेरी वेरी हैप्पी विद माई परफॉर्मेंस इन दिस फिल्म। एंड इन टर्म्स ऑफ एन एंटरटेनिंग फिल्म, अगर मैं कुछ फिल्म अगर बड़े पर्दे पे देखना चाहूँगी तो मैं ऐसी नई आइडियाज़ पे नए जॉनर की फिल्म देखना चाहूँगी। अब एज एन एक्टर बिपाशा तो ऑडियंसेस को अलग अलग रूप दिखाना चाहती हैं, पर लगता है बिप्स को ऑफर होने वाले ज्यादातर प्रोजेक्ट्स ही आजकल इसी जॉनर के हैं। अब आपको बिप्स पर ही की हुई एक हीलिंग थेरेपी का नतीजा भी दिखा देते हैं। उनकी फिल्म आत्मा के फर्स्ट लुक लॉन्च के दौरान बिप्स पर ये हीलिंग थेरेपी की गई। देखने पर तो यही लगा कि खुद बिप्स के लिए ये थेरेपी थी एक सरप्राइज। फिर बात आई इस थेरेपी के रिजल्ट्स की, क्योंकि हीलिंग एक्सपर्ट ने अपनी रीडिंग के रिजल्ट्स इसी इवेंट में बिप्स को सुना दिए, वो भी सबके सामने। First, I see you were come across as a very intuitive, highly creative person. You have a lot of fire and desire to go to the kill. Okay. Another thing is very creative person, that you are very very perfectionist. You know, like which can create a lot of problems for others. I know profession se. हाँ. Is it right that you are a very perfectionist person to the T? I believe that every single person should do their best and should be interested in the job that they're doing. So in that way, yes, I'm a perfectionist, but not like a Hitler. Some would say I'm a little bit. Ask me about it. She's lying, but anyway, हाँ. कुछ बातों से बिप्स अग्री करती नजर आई, तो एक्सपर्ट्स के कुछ ऑब्जर्वेशन से डिसएग्री। Emotions, I see they're all bottled up, from your auras I could scan that, you have some issues with trust in life, some issues, relations. You have trust issues. Trust issues, I don't. इमोशंस बॉटल अप होने की बात ने बिप्स को हैरान कर दिया। ट्रस्ट इश्यूज की बात से बिपाशा हो गई थोड़ी परेशान। Trust issues, I don't know really. I don't think I'm generally a very open person. बात धीरे धीरे बिपाशा के उसी पास्ट की तरफ जाने लगी जो उस वक्त की याद दिला गया जब वो जॉन के साथ थी। Something in your past, some energies of your past, they have empowering your present, and that is ruining your present or is harming you. So you need to get out of this. You have to
way off all your negative energies from the past. Negative energy in your past. Yes, something from the past is, working, against her in the present. You need a private session with her. This is not a public. I think I should take your card and go home and figure this out. वेल बिप्स को शायद पब्लिकली इतनी हैरानी जॉन से उनके ब्रेकअप के बाद पहली बार हुई होगी जब किसी ने उनके पास्ट लाइफ की तरफ इशारा किया हो और उन्हें एडवाइस किया हो कि वो अपने पास्ट की परछाई से बाहर आ जाएं। No, I don't know. It's kind of spooky that you kind of say all these things here, but I'm going to figure it out, hopefully. वैसे बिपाशा तो फिगर आउट करेंगी ही, हम भी हो सकता है कि आपको ये पता लगाकर जरूर बताएं कि अपनी अपकमिंग फिल्म आत्मा के फर्स्ट लुक लॉन्च पर बिपाशा की पास्ट एंड पर्सनल लाइफ का ये किस्सा कहीं जानबूझकर तो नहीं छेड़ा गया किसी पब्लिसिटी गिमिक की तरह। वो हार्दिक तन्ना, ज़ूम, मुंबई। रिसेंटली फिल्म मर्डर 3 के म्यूजिक सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए रखी गई एक पार्टी और यहाँ महेश भट्ट ने बातों बातों में बनाया बॉलीवुड के ए लिस्टेड स्टार्स सलमान, आमिर और अजय देवगन को निशाना। आप भी देखिए। रीमेक करना चाहिए। अरे नहीं यार, रीमेक वो करते हैं जो थक के पास्ट की तरफ देखते हैं, हम आगे देखने वाले लोग हैं। महेश भट्ट ने बातों बातों में बनाया है बॉलीवुड के टॉप स्टार्स को निशाना। सलमान खान, आमिर खान से लेकर अजय देवगन तक है महेश भट्ट के निशाने पर। जी हाँ, महेश भट्ट का साफ कहना है कि रीमेक फिल्म्स पर वही स्टार्स काम करते हैं जिनकी सोच पुरानी है और जहां तक विशेष फिल्म्स की बात है वो हमेशा कुछ नया करने में विश्वास रखते हैं। रीमेक करना चाहिए। अरे नहीं यार, रीमेक वो करते हैं जो थक के पास्ट की तरफ देखते हैं, हम आगे देखने वाले लोग हैं। वेल भट्ट साहब, वी होप आपके इस रीमेक के टॉन से बॉलीवुड के ए लिस्टर्स नाराज ना हो जाएं। मूविंग ऑन, बात करें इस इवेंट की तो ये इवेंट रखा गया था मर्डर 3 की म्यूजिक की सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए, जहां विशेष भट्ट के डैड मुकेश भट्ट और उनके चाचा जान महेश भट्ट उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे थे। विशेष पहली फिल्म में वहाँ पहुँचना है जहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे कम से कम 4 फिल्में बनानी पड़ी पहुँचने के लिए। विशेष, when he went out to direct the first film, we were a little scared whether he'll be able to make the film in budget, but he just shocked us by being bang on in the cost and what we believe is making the film in real cost, not artificial cost. And he delivered in spite of it being his first film and did it excellently well. And that's why when we go out on the first day of the release, the film is already the plus. So that's a great feeling for all of us. Well, मुकेश भट्ट ने तो अभी से अनाउंस कर दिया है कि फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने के पहले दिन ही ये फिल्म अपना प्रॉफिट अर्न कर लेगी। दरअसल भट्ट यहाँ बताना चाहते हैं कि फिल्म की म्यूजिक और सैटेलाइट राइट से ऑलरेडी उन्होंने फिल्म की कॉस्ट रिकवर कर ली है और बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म जो भी अर्न करेगी वो प्रॉफिट होगा। वैसे विशेष की यहाँ इतनी तारीफ हो ही रही थी तो उन्होंने खुद भी बताया कि उन्होंने महेश भट्ट से अब तक क्या सीखा है। मैंने एक चीज़ उनसे सीखी है कि सबसे जाके झगड़ लो तो तभी जाके ही आप जो करना चाहते हो आप कर पाओगे। तो जब मैं ये पिक्चर भी बना रहा था तो मैं उनके साथ भी झगड़ रहा था, तो वो मैंने एक चीज़ सीखी है, यू हैव टू फाइट द वर्ल्ड। वेल विशेष, बस आप अपने चाचा जान को फॉलो करते जाइए, आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। वैसे इस इवेंट पर फिल्म के स्टार्स भी मौजूद थे, लेकिन यहाँ सारी लाइमलाइट भट्ट ने अपने पास ही रखी। स्टार्स ने जरूर यहाँ अपने कुछ इस तरह की एक्ट से आई बॉल्स अट्रैक्ट करने की कोशिश की। इन तीनों स्टार्स ने इस एक्ट को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया, तभी तो अपने पूरे दमखम के साथ इस हार्ट पर वो स्टैम्प किए जा रहे थे। तो कुछ इस तरह से भट्ट के डेयरिंग कमेंट्स और स्टार्स के इन एक्ट्स ने इस इवेंट को बना दिया हैपनिंग। फॉर हार्दिक तन्ना, ज़ूम, मुंबई। राम गोपाल वर्मा ने रिसेंटली फिल्म द अटैक्स ऑफ 2611 के म्यूजिक लॉन्च को रियलिस्टिक लुक देने के लिए अपनाई एक खास स्ट्रैटेजी। आप भी देखिए रामू का ये यूनिक प्रमोशनल प्लान। राम गोपाल वर्मा ने अपनी फिल्म 2611 का म्यूजिक लॉन्च किया एक यूनिक तरीके से, जहां वी स्पॉटेड पीपल ऑन द स्ट्रीट्स होल्डिंग कैंडल्स इन देयर हैंड्स। मुंबई के एरिया में जहां 2611 अटैक्स हुए थे, वही जगह चुनी रामू ने टू लॉन्च हिज फिल्म्स म्यूजिक, और इस फिल्म के म्यूजिक लॉन्च पर आए 2611 के कुछ विक्टिम्स भी।
इस फिल्म में नाना पाटेकर पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया का रोल प्ले करते दिखेंगे, जिसके बारे में जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि उनके लिए ये रोल करना कितना डिफिकल्ट था। आमतौर पे एक जो किरदार होता है दूसरे फिल्मों का, उसमें उतनी जिम्मेदारी नहीं है जितनी ये रोल निभाते हुए जो जिम्मेदारी थी। एक एक्टर होने के नाते अब 40 साल के बाद इतना तो आता है। कठिन जो बात है वो करने में ही मज़ा ज़्यादा है, आसान है। मैं सच कहता हूँ, वेलकम भी करना उतना ही मुश्किल है जितना ये करना। इतना ही नहीं, इस रोल के प्रिपरेशन के वक्त नाना रामू से लड़ भी बैठे थे और ये बात उन्होंने खुद हमें बताई। झगड़े हमारे बहुत होते हैं। मैं तो बड़ा खुश नसीब हूँ, इंडस्ट्री में सभी के साथ मेरे झगड़े हैं, लेकिन दुश्मन कोई नहीं। आई थिंक वो दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। Quite an honest confession, नाना। लगता है नाना पाटेकर अपने रोल्स और कैरेक्टर्स को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लेते हैं। Well, नाना, we too hope इंडस्ट्री में आपके झगड़े भले ही हों, पर दुश्मन कोई ना बने। For सलमा खान, Zoom, मुंबई। बॉलीवुड में 100 करोड़ क्लब की क्वीन सोनाक्षी सिन्हा को एक फिल्म के लिए ऑफर किए गए हैं पूरे 5 करोड़ रुपए। कौन सी है वो सोनाक्षी की फिल्म? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। कटरीना कैफ चार्ज करती है 7 करोड़, प्रियंका चोपड़ा भी चार्ज करती है 7 करोड़ और करीना भी हर एक फिल्म के लिए चार्ज करती है 7 करोड़। लेकिन ये सारी एक्ट्रेसेस को इंडस्ट्री में हो गए हैं 8 से 10 साल। लेकिन 3 सालों में सोनाक्षी सिन्हा ने एक के बाद एक 100 करोड़ क्लब की फिल्म्स करके आज लीडिंग एक्ट्रेसेस की लिस्ट में अपने लिए जगह बना ली है। लेकिन 3 साल में सोनाक्षी सिन्हा तकरीबन उतनी ही फीस चार्ज करने लगी हैं जितनी ए लिस्ट लीडिंग लेडीज चार्ज करती हैं। जी हाँ, सोनाक्षी सिन्हा ने अपनी पहली साउथ फिल्म के लिए चार्ज किए हैं पूरे 5 करोड़ रुपए। चौंक गए ना आप? हम भी ये सुन के उतना ही चौंक गए थे। सोनाक्षी सिन्हा ने साउथ फिल्म्स के रीमेक करके खुद एक साउथ फिल्म ही साइन कर ली है। इस फिल्म में सोनाक्षी के ऑपोजिट महेश बाबू होंगे। लेकिन पते की बात यह है कि सोनाक्षी सिन्हा ने 3 साल में ही अपने लिए ऐसा स्टैंडर्ड सेट कर लिया है कि वो ए लिस्टर हीरोइंस जितना चार्ज भी करने लगी है। अब देखना यह है कि सोनाक्षी सिन्हा बाकी सबसे रेस में आगे निकल पाती है या नहीं। फॉर इलिका श्रीवास्तवा, Zoom, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे एक्ट्रेस प्राची देसाई का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। रिसेंटली एक्ट्रेस प्राची देसाई पहुंची Zoom के ऑफिस अपनी फिल्म आई मी और मैं को प्रमोट करने, और यहाँ प्राची ने हमसे एक्सक्लूसिवली बात करते हुए बताया कि फाइनली वो किसी फिल्म में अपनी रियल एज कैरेक्टर का रोल प्ले कर रही है। आई मी और मैं को प्रमोट करने आ गई हैं प्राची देसाई हमारे स्टूडियोज़ में, Zoom के स्टूडियोज़ में है। और प्राची, फर्स्ट ऑफ ऑल आई मी और मैं, इट्स मतलब नाम से ही लगता है पूरा सेल्फ ऑब्सेस्ड कोई बंदा होगा, उसके बारे में कहानी है। या एग्जैक्टली। और फिर तीनों एक्टर्स को खुश करने के लिए हमें एक एक टाइटल दे दिया गया है। एक है आई, एक है मैं, एक है मी। तो प्राची क्या है? आई है, मी है या मैं है? तीनों yeah, come on, I mean completely. But it's more about, actually the film is more about this character Ishan. He's obviously self-obsessed. With the title you can totally tell. ये एक ऐसी film है जो, you know, it's a very very lovely little thing where you know there's like everything into one film. Working with John and Chitrangada, how was it? It was a lot of fun. You know, I think John is one of the most charming co-stars I've ever worked with. He's also this true blue Parsi boy. Parsis are generally that charming, you know, and then he is that. And with looks that John has, totally charming. Oh my God, totally. But all that aside, you know, he's a very smart guy. I think with age and with experience and the amount of years he spent in this industry, there's a lot of things that he knows, and you know, you just never know it. But you know, you're not looking out for someone to say something, but he just says these things and he passes off, and it's much later that you realize that, oh my God, he just said the right thing that day. Oh, he said that. Oh my God, and it's right. That's the kind of person that John is. You know, he's and I think he can be extremely influential as well.
Also, I you know, initially I didn't know when to take him seriously and when not to, because he has this smirk on his face all the time. He'll just say something and pass by, and you'll be like, "Oh God, stop joking!" But then you realize that no. In the interviews also. Yeah, exactly. Yeah. So he's very serious about it, but it's just that, you know, it's a little disguise, and you're like, oh my God, what did he say that seriously? Did he not? And even where the scenes are concerned, I mean, because I love this role so much, I just was having complete fun with it. And for him also, see, he is not Ishan, okay, but he had to play a complete in the film. And to do that, yeah, you know, I mean, you have to just have fun with it. Just let go and just do it. Just be that. So the kind of scenes that both of us had, it involved having so much of fun, pulling each other's legs so much, and you know, there was like so many impromptu things that we could do, and we brought that in, which is why it became even more interesting. I mean, you cannot do things like that on script. Lines hai apni jagah par, aur fir, you know, whatever else there is, it comes from the chemistry of like two people. And Chitrangada? I totally enjoyed working with her. She's lovely, and you know, she's very sorted. She's calm, very, very calm. So when I had to do all the yapping, she was just like, oh my God, oh my God. Yeah. Okay, but so lastly, I, Me or Main is going to hit the theatres pretty soon. So one thing for the fans, if you have to say, what would? I, Me or Main is a film that I think everybody's going to relate to. And you young kids in the college, guys, don't miss this film for sure. Please, you're going to thoroughly enjoy it. Thank you so much. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास. सो स्टे विद अस. इंडियन यूथ की पल्स जानने के लिए आपका फेवरेट चैनल जूम लेकर आया है जूम पल्स. बस आप हमारे फेसबुक पेज www.facebook.com/zoomtv पर आइए और हिस्सा लीजिए एक इंटरेस्टिंग पोल जूम पल्स में. Recently, Zoom Pulse के ऑनलाइन पोल का सवाल था Which Bollywood movie are you awaiting the most? और इस पोल में सबसे ज्यादा 48% वोट्स के साथ धूम 3 रही नंबर 1 पोजीशन पर. वहीं शाहरुख खान की फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस 29% वोट्स के साथ रही सेकंड पोजीशन पर. और इस पोल में 23% वोट्स के साथ ऋतिक की फिल्म क्रिश 3 रही थर्ड पोजीशन पर. अगर आप भी इस पोल का हिस्सा बनना चाहते हैं तो लॉग इन कीजिए www.facebook.com/zoomtv पर और हिस्सा लीजिए इस वीक के पोल में. वैलेंटाइंस डे के मौके पर जूम लेकर आ रहा है आप सभी के लिए एक स्पेशल शो कॉल्ड अ म्यूजिकल लव स्टोरी, जिसकी एक ग्लिम्स आप देख सकते हैं ऑन 13 फरवरी सुबह 10 बजे. एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच द फुल एपिसोड ऑन 14 फरवरी फ्रॉम 8 AM to 11 AM. Well, with this it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप्स. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.